एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेज़ीज़ वर्ल्ड एंड थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँगी, वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करना कि मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं अपनी फैमिली के बारे में आपसे बताऊंगी। मेरी फैमिली में मेरे मम्मा पापा हैं, मेरी सिस्टर है, यंगर ब्रदर भी है एंड मम्मी अभी थोड़ा टाइम पहले लास्ट ईयर वो एक्सपायर हुए हैं। तो शी इज़ डायलिसिस पेशेंट। उनकी डायलिसिस होती थी और काफ़ी टाइम तक उन्होंने इस चीज़ को सरवाइव किया। वो डायबिटिक पेशेंट थे, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ी। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ गाइड करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स लाइफ टाइम हमारे साथ नहीं रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो हमें हंस के भी एक्सेप्ट करनी है, रो के भी एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट लेकिन करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं अपनी पेरेंट्स की जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में हैं और मदर भी मेरी जॉब करती थी। जब वो बिल्कुल सीरियस हो गई थी तो वो बेड रेस्ट पे आ गई थी। अदरवाइज़ वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मेरी मम्मी चिकन बहुत अच्छा बनाती थी, उनके एक एक डिश मुझे याद है। और फूड तो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हर एक चीज़, कोई भी उनको कोई भी न्यू डिश अगर वो नेट पे देख लेती तो वो उसको ट्राई करती थी और उसके अंदर अपना एक वर्जन उनका आता था जो कि बहुत टेस्टी खाना बनता था। और अब हम बेसिकली मैं उस खाने को बहुत मिस करती हूँ, बट स्टिल मैंने भी काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, बट वो वैसा टेस्ट नहीं आ पाता जो उनके हाथों में था। एंड मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर फैमिली में कोई एक या दो आपको मिल ही जाएंगे। तो बेटर है कि क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें तीन चीज़ें बॉडी को, मतलब बॉडी की तीन चीज़ें ख़राब होंगी ही होंगी। जो डायबिटिक पेशेंट होता है, मैंने, मेरी मम्मी को डायबिटीज़ बहुत टाइम से थी, तो मैंने बहुत साल उनके साथ रहा और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको चेक किया, फेस किया। उनके साथ मैं डॉक्टर्स के पास आती जाती थी, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करती थी बैठ के कि कौन सी प्रॉब्लम हुई है और कौन सी प्रॉब्लम आगे हो सकती है, हम प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। काफ़ी हद तक मैंने उस प्रॉब्लम्स को समझा है जो एक डायबिटीज़ पेशेंट को होती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि डायबिटीज़ में हमारी बॉडी के कई पार्ट जो हैं धीरे धीरे करके डैमेज होते हैं। जैसे जो डायबिटीज़ पेशेंट है, या तो उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट होगा, या किडनी पे, या फिर उनके हार्ट पे भी होता है। और आइज़ पे ऐसा इफ़ेक्ट होगा कि धीरे धीरे धुंधली हो जाएंगी, आपको ब्लर हो जाएगा सब कुछ दिखना। और जैसे हम बोलते हैं कि वाइट मोतिया जिसको बोलते हैं, उस तरह से आइज़ में एक हम कह सकते हैं कि एक पर्दा टाइप आता है, जो उसके बाद उसको इंसान को दिखना बहुत कम हो जाता है, या फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। और जिनको किडनी में प्रॉब्लम आती है तो उनकी किडनी डैमेज हो जाती है मेडिसिन से। या फिर एक चीज़ मैंने और देखी है कि इसके अंदर लोग प्रैक्टिकल बहुत करते हैं कि हम ये चीज़ करके देख लेते हैं, हम ये चीज़ करके देख लेते हैं। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये सब चीज़ें, ये सब एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के ऊपर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम अटैक करती है या तो हमारे हार्ट पे। तो आप प्लीज़, जो भी आपके घर में अगर कोई है ऐसे पेशेंट, तो आप उनका ध्यान रखिए। अगर तो डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बट प्लीज़ अपने पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप ये चीज़ें देखना। अदरवाइज़ किसी अच्छे डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। नहीं तो अगर कई पेशेंट ऐसे हैं कि बिल्कुल मेडिसिन खा ही नहीं सकते, या फिर उनकी कंडीशन नहीं है कि वो इतना खर्चा अफोर्ड कर सके, तो मैं सबसे बेसिक आपको इसका एक बहुत ही नॉर्मल ट्रीटमेंट है, काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है कि ये आपकी डायबिटीज़ को बहुत नॉर्मल रखेगा। एक प्लांट आता है, आप इंसुलिन का प्लांट आपने सुना होगा, तो आप नर्सरी से जाके वो प्लांट ले आइए। आप सुबह एम्प्टी स्टमक आप वो प्लांट का एक पत्ता खा सकते हैं।
वो होता बहुत ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। बट हम अगर ये प्रॉब्लम देखें और प्रॉब्लम से आगे जो हमारे बॉडी पार्ट्स ख़राब होंगे उनको देखें, तो वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है हमें कि एक पत्ता कड़वा खाना वो नॉर्मल लगता है। तो आप लोग उस चीज़ को इनटेक कर सकते हैं और नीम का जूस पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस, ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। बट इंसुलिन का प्लांट एक ऐसा है जो आपकी डायबिटीज़ को बहुत हद तक नॉर्मल रखेगा, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स हम कई लोग हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके की मेडिसिन्स खा रहे हैं। बट मैं आप सबको ये चीज़ कहना चाहूँगी, मेडिसिन किसी भी तरीके की हो, चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन हो, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हो, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो, एक टाइम पे जाके आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें और अच्छी डाइट रखें। सबसे पहले शुगर पेशेंट को भूखे नहीं रहना है, उनको 2-2 घंटे बाद चाहे थोड़ा-थोड़ा खाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खाली स्टमक रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम आपको धीरे-धीरे ही शुरू होगी, एकदम से नहीं शुरू होगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फ़ेस की हैं। मेरी मम्मी को मैंने बहुत ही मतलब उनको डायबिटीज़ थी, बट वो फिर भी अपनी जॉब करते थे, रेगुलर सारे घर के काम करते थे और वॉकिंग करते थे। बट धीरे-धीरे उन्होंने खाना छोड़ा और उनकी बॉडी डाउन, 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 डाउन जाती रही। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है आपके घर में है, या फिर अगर मेरी ये वीडियो किसी ऐसे पेशेंट तक पहुँच रही है जो खुद इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ठीक है? अपनी फूड का ध्यान रखें, आप फ्रूट्स टाइम पे खाएँ, अपना फूड टाइम पे लें। बिल्कुल खाने के साथ बिल्कुल भी रिस्क ना लें कि हाँ, मैं एक टाइम का खाना स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चलो अगर हम थोड़ा-सा वेट हो गया है तो है ना, वेट लॉस करने के लिए हम खाना छोड़ दें। बट डायबिटीज़ पेशेंट प्लीज़ ऐसा नहीं करेगा, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, मैंने खुद देखा है। और एंड में आके इस चीज़ का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, तो एंड में आके इंसान डायलिसिस पे आ जाता है। डायलिसिस इट्स अ काइंड ऑफ कि आपकी जैसे हम पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो क्लीन होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है, और वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है उसका। तो मैं तो आप सबको ये गाइड करूँगी कि प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आपके घर में पेशेंट हैं उनको वहाँ तक ना जा पाएँ वो डायलिसिस तक, तो उनकी बॉडी का ध्यान रखें, उनके खाने-पीने का ध्यान रखें, रेगुलर वो वॉक करें। इवनिंग मॉर्निंग वॉकिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है डायबिटीज़ पेशेंट्स को। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वायरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको अगर जितना भी हो सका इसके लिए हेल्प आउट करूँगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फ़ेस करी हैं। मेरी मम्मा को 2010 से डायबिटीज़ थी, तो उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं था कि डायबिटीज़ क्या होती है। बट धीरे-धीरे हमने नॉलेज ली उस चीज़ के बारे में, नेट से, डॉक्टर से मिलने लगे, तो पता लगता रहा कि आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम कैसे फ़ेस कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को खोया है, तो आई डोंट वांट कि इस प्रॉब्लम की वजह से कोई किसी से दूर जाए। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं करें। हमारी जॉब यहीं की यहीं रह जाएगी, हमारा पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। एक बार पेरेंट्स गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। और तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना टाइम हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ बिताएं, क्योंकि बाद में हमारे पास सिर्फ एक वर्ड रह जाता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो मैंने अपनी मम्मी को खोया है, मुझे पता है वो दुःख कैसा होता है कि इंसान जितना भी कोई हमारे साथ जितना मर्ज़ी स्टैंड ले ले, कोई हमारे लिए जितना मर्ज़ी कुछ कर ले, हमें जितना इमोशनली कोई हमें संभाल ले, बट वो एक जो स्पेस है वो कभी फिल नहीं हो पाती। सो इट्स बेटर कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता लें और उनके साथ अच्छी मेमोरीज़ आप क्रिएट करें, वरना लास्ट में सिर्फ यादें और कुछ तस्वीरें रह जाती हैं जिनके सहारे हम सारी ज़िंदगी जीते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए अपनी फैमिलीज़ का, अपना। एंड अगर आपको कुछ भी क्वायरी है इसके रिलेटेड, डायबिटीज़ के रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। और मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है मैं आपको वही दूँगी। अदरवाइज़ आप लोग चैनल के साथ जुड़ते रहिए और इसे ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक करने के लिए।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।